गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सीतामढ़ी के बारे में। तो सीतामढ़ी के जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि सीतामढ़ी का मुख्यालय कहाँ है। तो सीतामढ़ी का मुख्यालय कहाँ है? सीतामढ़ी में ही है। गठन की बात करते हैं तो गठन किया गया था 11 दिसंबर 1972 को, 1972 को। ठीक है। क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 2643 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग मान सकते हैं 3000 या 2500 मान के चलो, है कि नहीं। 2500 वर्ग किलोमीटर लगभग है। जनसंख्या की बात करते हैं तो कितना है? 34,23,574, यानी कि एवरेज 35 लाख मान के चल सकते हैं। तो कुल पॉपुलेशन सीतामढ़ी की लगभग 35 लाख है। वही बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, 1492, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 1492 लोग रह रहे हैं। एक वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने? 1492 लोग रह रहे हैं। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। कुल साक्षरता की बात करते हैं, काफ़ी कम है, 52.05%। ओनली 52% लोग ही साक्षर है सीतामढ़ी में, यानी कि सिर्फ आधा लोग ही साक्षर हैं और आधे लोग अनपढ़ हैं। वही बात करते हैं पुरुष साक्षरता की, कि पुरुषों में कितने लोग साक्षर हैं? तो पुरुषों में लगभग 16.64, यानी लगभग 61% लोग साक्षर हैं। 61% क्या है? पुरुष साक्षर है। महिला साक्षरता देखते हैं तो महिला से काफ़ी कम है, 42.41, यानी कि लगभग 42% जो महिलाएं हैं ओनली शिक्षित हैं, बाकी सारे अनपढ़ हैं। समझ लो, ओनली 42% महिलाएं। ये बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। महिलाओं की साक्षरता बढ़नी चाहिए, ओवरऑल और साक्षरता बढ़नी चाहिए। ये 52 है, इसको कम से कम 70-80 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं। वही बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात काफ़ी कम है, देख लो 899 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को बताता है लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है? 899। काफ़ी कम लिंगानुपात है, लगभग कितना? 100 का अंतर है, 101 का अंतर। समझ गए। वही बात करते हैं अब अनुमंडल की। तो अनुमंडल कितने हैं सीतामढ़ी में? तो कुल 3 अनुमंडल है सीतामढ़ी में। कौन है पहला? पहला है सीतामढ़ी, दूसरा है पपूरी और तीसरा है बेलसड़। सीतामढ़ी, पपूरी और बेलसंड। क्लियर है। प्रखंड की बात करते हैं तो कुल 17 प्रखंड है सीतामढ़ी में। कौन कौन से प्रखंड है? बेलसंड, डुमरा, रुन्नी सैदपुर, बैरगनिया, बैरगनिया, मेजरगंज, रीगा, बथनाहा, सोनबरसा, परिहार, पपूरी, सुरसंड, नानपुर, बाजपट्टी, सुप्पी, परसौनी, चरौत और बोखरा। ये कुल कितने? 17 प्रखंड हैं। मैं 17 का नाम पढ़ा है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बेलसन, डुमरा, रूनी सैदपुर, बैरगनिया, मेजरगंज, रीगा, बथनाहा, सोनबरसा, परिहार, पपूरी, सुरसंड, नानपुर, बाजपट्टी, सुप्पी, परसौनी, चरौत, बोखरा। ठीक है, ये कुल 17 प्रखंड थे। वही बात करते हैं एसटीडी कोड कितने हैं। तो सीतामढ़ी का एसटीडी कोड है 06226, 06226, यानी कि 06226। क्लियर है। वही बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की। तो लोकसभा क्षेत्र सिर्फ एक है, सीतामढ़ी। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन है, नाम याद रखना होगा आपको। अगर आप सीतामढ़ी से तो अपना विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल जाने। तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है सीतामढ़ी, परिहार, रीगा, रूनी सैदपुर, बेलसंड, बथनाहा, बाजपट्टी और सुरसंड। क्लियर है। ये कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। प्रमुख नदी जो सीतामढ़ी में फ्लो करती है तो बागमती रिवर सीतामढ़ी में बहती है, याद रखना बागमती। क्लियर है। प्रमुख मेला, तो सीतामढ़ी में मेला भी लगता है, इसको बोलते हैं विवाह पंचमी मेला। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में लगता है। उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग है रीगा में चीनी मिल है। सीतामढ़ी की एक जगह का नाम है रीगा, कोई जगह है, ठीक है। तो रीगा में क्या है? एक चीनी मिल है। साथ में चावल का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ में तेल और तंबाकू। क्लियर है। चीनी मिल, चावल और तेल है, साथ में तंबाकू भी है। समझ गए। तो ये सारे उद्योग सीतामढ़ी में होते हैं। पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो योगी चारा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद में कुछ अंशों की रचना की है। पता नहीं ये योगी चारा कोई जगह का नाम होगा, वहाँ यजुर्वेद में जो जगह का नाम जिक्र है वो सीतामढ़ी में ही कहीं, ठीक है। हलेश्वर स्थान में राजा जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया था। राजा जनक समझ रहे हो, सीता जी का पिताजी जो राजा जनक थे, समझ गए। तो हलेश्वर स्थान में राजा जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया था। और साथ में कहा सीता कुंड, गोरौल शरीफ मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सीता कुंड भी है वहाँ पे। सीता कुंड, गोरौल शरीफ मुसलमानों के लिए क्या प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, समझ रहे हो।
गोरौल शरीफ क्या है, मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है जो कि यहाँ है सीतामढ़ी के अंदर। तो ये सारे आपके क्या था पर्यटन स्थल जहाँ आप घूम सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सीतामढ़ी के बारे में। तो सीतामढ़ी वाले बच्चे इसको अच्छे से याद कर जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।